चलिए पहला डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेज हैं आपके पास। फर्ज करिए एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखा है R। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से जो दोनों के बीच में फॉर्मूला लगना चाहिए वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब ऑल्दो ये प्रॉपर फॉर्म में कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन कई बुक्स में इसको डेरिवेशन फॉर्म में कह दिया जाता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब दो लाइक चार्जेस हैं तो जाहिर है दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अनलाइक चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आप जानते हैं, है ना। फॉर लाइक चार्जेस फोर्स इज रिपल्सिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि लाइक की जगह अनलाइक चार्जेस लिख दोगे तो फोर्स हो जाएगा अट्रैक्टिव, ठीक है ना। अब इसकी स्टेटमेंट फॉर्म में आप क्या कंसिडर करेंगे, देखिए, लेट अस कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by some distance R, ठीक है। Now Coulomb force between these two charges F is directly proportional to Q1 into Q2। याद रखिए पहला स्टेप होता है कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा कूलम्ब फोर्स। नाउ दूसरा पॉइंट क्या आता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या मतलब है कहने का ये मतलब है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर कर दो, R का स्क्वायर कर दो, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कूलम्ब फोर्स। यानी कि जितनी दूरी ये बढ़ती चली जाएगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। जितना दूरी कम कर दोगे उतनी ही फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक जगह स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, डायरेक्टली लिख सकते हो। अब यहाँ पे ना एक ये जो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा है इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं ना। जो पहला इक्वेशन है उसमें आप देख रहे हो कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फोर्स। अब इससे ना ये कुछ हद तक ये मिसलीडिंग भी है। इससे ये बात सामने आती है कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। कूलम्ब्स लॉ इज़ प्रैक्टिकली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, Coulomb's law is valid for point charges at rest। ध्यान रखें, ठीक है, इस बात को भूलना नहीं है। अब दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे या यूज़ करेंगे या कंबाइन करेंगे, कुछ भी आप लिख लो। यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2, हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करेंगे तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ठीक है जी। नाउ अब ये K कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है वो ज़रा समझें। नाउ K इज़ नोन एज 1/4πε0। अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बात याद रखें कि दोनों चार्जेस को हमने एयर या वैक्यूम में रखा है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन हम डिराइव कर रहे हैं इसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि बोथ द चार्जेस आर केप्ट इन एयर और वैक्यूम। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट में ऐड भी कर देता हूँ इसको। लेट अस कंसिडर टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। अब वैक्यूम अलग चीज़ होती है, एयर अलग चीज़ होता है, लेकिन एयर बहुत लाइट मीडियम है उसको, इसलिए उसको वैक्यूम के इक्विवेलेंट कंसिडर कर लिया है। तो K का वैल्यू जो होता है 1/4πε0 और न्यूमेरिकल वैल्यू इसका आता है 9 × 10⁹ यूनिट बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ध्यान रखें। अब इसमें एक चीज़ और है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी एयर की बोलो, परमिटिविटी वैक्यूम, परमिटिविटी फ्री स्पेस, बात एक ही है। तो परमिटिविटी का मतलब हो गया
इसकी वैल्यू जो हो गई वो हो गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, जो यूनिट ऊपर लिखा है इसको रिवर्स कर दो, यानी कि न्यूटन की जगह आ जाएगा पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर कूलम स्क्वायर की जगह आ जाएगा कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं, के कांस्टेंट इसकी वैल्यू भी हमको मिल गई। अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 3। तो हमने लिखा पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। नाउ थर्ड इक्वेशन में जब आप प्लेस करोगे तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये रिलेशन लगा सकते हो। तो ये टोटल फार्मूला हमारा बन गया कूलम्स लॉ। ध्यान रखें, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। इसके साथ एक चीज़ और होती है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो हम अगले स्लॉट में करते हैं, बट बेसिकली कूलम्स लॉ का यही एक्सप्रेशन है और डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखो, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। फोर्स इसका यूनिट हो गया न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और चार्जेस का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे डिस्टेंस लिखो या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन कंसिडर करनी है। और यहाँ पे हो गया चार्ज। ठीक है, नाउ दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन।